रूप नहीं, कोई सोते और सराते। परीक्षित महाराज, सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ श्रोते और श्रोते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे। तो आपको शास्त्री के रूप से रंग से क्या मतलब है? कहीं भी कथा सुनने जाएं तो आपको उनके रूप रंग से क्या मतलब है? आपको ज्ञान से मतलब है कि क्या श्रवण करा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो आपको ये चुनना चाहिए। ये आपको उनसे अगर कहीं भी कथा श्रवण करने के लिए गए हो तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर के आना चाहिए, धरोहर। और धरोहर यही है परीक्षित महाराज कि अगर 1 घंटा का समय व्यतीत किया व्यर्थ में, क्या मतलब है? 2 4 10 शब्द तो याद हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप लोग शास्त्री को देखने जाएं या उनके रूप रंग से क्या मतलब है, आपको तो ज्ञान से मतलब है। तो धुंधकारी महाराज ने कथा को बहुत ही भाव से, बहुत ही श्रद्धा से और उसका मनन किया था। तो स्वर्ग से विमान आया। इस भागवत महापुराण को श्रवण करने से, ये ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा पुराण है, धुंधकारी जैसा अत्याचारी जिसने वैश्याओं को रखा, जिसने अपने माता पिता को प्रताड़ित किया, घर से निकाल दिया, उसका उद्धार हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को सुनने से धुंधकारी का उद्धार हुआ और धुंधकारी के लिए विमान आया और धुंधकारी उस विमान में बैठ कर के स्वर्ग के लिए चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से धुंधकारी का उद्धार हुआ। धुंधकारी आज स्वर्ग के लिए चला जाता है विमान में। श्री सूत जी महाराज 88,000 सनकात ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है सनकात ऋषियों, इस प्रकार से गोकर्ण महाराज के भाई धुंधकारी का उद्धार हुआ। मैया बैठी रही है, थोड़ी देर की और बात है, उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के सभी भक्तजन जाएंगे। आज धुंधकारी का उद्धार हो जाता है भगवान की कथा को श्रवण करने से। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है कि मोक्ष का द्वार जिसको सुनने से मानव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितना भी महापापी हो, कितना भी दुराचारी हो, इसको सुनने से उसका उद्धार हो जाता है।
बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की, बोले आनंद कंद भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन बोलेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु जय श्री दीन दयाल हरे। गोविंद